अधिकारों को कब्जे में ले लिया और राजनीति का व्यापारीकरण कर लिया। तो हमारे बीच बहुत अच्छे सच्चे लोग होते हैं, हर पार्टी में अच्छे लोग भी होते हैं और मीडिया में भी ऐसे क्रांतिकारी लोग होते हैं जो अपने देश और देश की सेवा करना चाहते हैं। तो आज हम जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, केवल एक ही लक्ष्य है हमारा कि राजनीतिक पार्टियां शक्तिशाली हो गई, धनवान हो गई और उन्होंने अपने क्षेत्र में व्यापारीकरण करना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं कितना कितना चंदा उनको मिल रहा है। उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे भारत के लोगों को पीछे छोड़ दिया है। उनके अधिकारों के लिए, अपने शहर की सेवा के लिए, अपने गांव की सेवा के लिए, अपने देश की सेवा के लिए एक मोर्चा, जिसको हम संयुक्त मोर्चा जरूर बोल रहे हैं और अभी आपके बीच में उसका नाम का भी उद्घोष करने वाले हैं, तो उसका एक गठन हुआ। ये एक विचार नहीं है, ये तमाम भारत के लोगों का विचार है। इस मोर्चे के अंदर सभी राजनीतिक पार्टियां छोटी छोटी जो संघर्ष कर रही हैं अपने भारत के लोगों के लिए, इस मोर्चे के अंदर वो सामाजिक संगठन जो कहीं ना कहीं अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, इस मोर्चे के अंदर वो व्यक्ति विशेष जो देश के लिए तो कुछ करना चाहते हैं, परंतु आज सोचेंगे कि मैं एक पार्टी के अंदर जाऊं, उसको अधिकार नहीं मिलता, उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। तो आज एक स्वतंत्र संयुक्त मोर्चा आपके बीच में आया है। अभी आपकी इजाजत के साथ, आपके आशीर्वाद के साथ, मीडिया के आशीर्वाद के साथ हम अपने उस स्वतंत्र विचारों के संयुक्त मोर्चे को, जो भारत देश की जनता के लिए संघर्ष भी करेगा, सेवा भी करेगा और जो वंचित क्षेत्र है हमारे, जैसे आज फरीदाबाद है खास तौर पर, इसका गठन फरीदाबाद की पावन धरती से हो रहा है। और क्योंकि फरीदाबाद की जो दुर्दशा है वो आप सबको पता है, फरीदाबाद भी हमारा आगे बढ़े, देश भी बढ़े और देशवासी भी आगे बढ़े, इसलिए इस मोर्चे का जो उद्गम हुआ है ये लोगों की आत्माओं से हुआ है। अभी तक जो था विचारों से हुआ था, इस मोर्चे का उद्गम आज हमारी आत्माओं से हुआ है और इस मोर्चे का नाम है भारत संयुक्त मोर्चा। जहां आज किसी ने गठबंधन करके एनडीए बनाया, किसी ने इंडिया बनाया, लेकिन भारत के लोगों को पीछे छोड़ दिया। तो भारत के संयुक्त साझा खाते के अंदर साझा मोर्चा एक आज आपके सामने यहां से पावन फरीदाबाद की पावन धरती पे क्रांति का जन्म देगा और मैं विश्वास दिलाता हूं ये मोर्चा निष्पक्ष और जनता की सेवा में बिना किसी व्यापारीकरण के उतरेगा। जो भी मीडिया से हो, कोई बुद्धिजीवी हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी विशेष वर्ग से हो, विशेष व्यक्ति हो, केवल सिंगल एक व्यक्ति भी क्यों ना हो, या छोटी छोटी पार्टियां हमारी या हमारे सामाजिक संगठन, ये तमाम इनमें से जो भी इस मोर्चे के अंदर आके और अपने लोकतंत्र की ताकत बनना चाहता है, चाहे वो प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरना चाहता है या वो आकर इसकी आवाज बनना चाहता है, हम इस मोर्चे में, भारत संयुक्त मोर्चे में हम सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सबको हम आह्वान करते हैं इस मोर्चे के अंदर। अभी 16 मार्च 2024 को इस मैगपाई के अंदर काफी सामाजिक संगठन आए, छोटी छोटी पार्टियां आई, कुछ राष्ट्रीय पार्टियां भी आई और विशेष व्यक्ति विशेष भी आए। तमाम लोगों ने अपनी अपनी चिंता से अवगत कराया यहाँ पर। तो ये देखने में आया कि आज राजनीति कहीं ना कहीं कुछ शक्तिशाली बाहुबलियों के हाथों में चली गई। हमारा जो जनता का अधिकार था, हमारे लोगों का अधिकार था, जो हम छोटी छोटी कॉलोनी, झुग्गी झोपड़ी बस्ती में रहते हैं, हमारे कमजोर लोग, हमारे वो लोग जिनकी आवाजें नहीं सुनी जाती, चाहे वो हमारे भारत की जनता हो, चाहे भारत के लोग हो, जो अपने अधिकारों के लिए अलग अलग कहीं ना कहीं किसी मोर्चों पर लड़ रहे हैं, तो उसको संगठित करने के लिए इस संयुक्त मोर्चे का जन्म हुआ है। और मैं इसमें आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि भारत संयुक्त मोर्चा, जिसके केवल 3 उद्देश्य हैं, जो मुख्य उद्देश्य हैं, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहला हमारा भारत संयुक्त मोर्चे का उद्देश्य है देश और देशवासी की सुरक्षा। हमारा देश चाहे सीमाओं में है, चाहे देश के अंदर है,
चाहे एक व्यक्ति के अधिकार है, उन तमाम चीजों की देश और देशवासियों की सुरक्षा, ये हमारे उद्देश्य, पहला उद्देश्य है हमारे इस भारत संयुक्त मोर्चे का। दूसरा उद्देश्य हमारा है, देश के अंदर आज जाति, धर्म, मजहब की दीवारें, लकीरें खींची जा रही हैं केवल अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। तो हमारे मोर्चे ने ये निर्णय लिया है सामूहिक रूप से कि देश में, देशवासियों में आपसी प्रेम, सद्भावना और सांप्रदायिक सद्भावना के लिए ये भारत संयुक्त मोर्चा हो सकेगा तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की एक यात्रा भी करेगा। तीसरा मुख्य उद्देश्य है, हमारे राजनीति में जो लोग आते हैं, जिनको सरकारों में अधिकारी बनते हैं, नौकरियां मिल जाती हैं और बहुत सारा वर्ग हमारा पिछड़ कर रह जाता है, उनको किसी भी प्रकार से, जब तक हमारा आखिरी व्यक्ति हमारे देश का, हर शोषित, पिछड़ा, वंचित व्यक्ति को अपने अधिकार नहीं मिलेंगे, संपन्न नहीं होगा, समृद्ध नहीं हो सकता, हम अपने भारत को विकसित नहीं कह सकते। तो इसलिए हमारा तीसरा उद्देश्य है, हमारा देश विकसित तभी होगा, देश विकसित हो लेकिन साथ साथ हर देशवासी, हर नागरिक विकसित हो। इन तीन उद्देश्यों के साथ भारत संयुक्त मोर्चा चल रहा है और समय समय पर आपको, मीडिया को भी बताता रहेगा और तमाम लोगों के बीच में जाके, अभी क्योंकि एक पर्व चल रहा है, होली का भी रंगों का पर्व आ रहा है और एक लोकसभा का महापर्व चल रहा है, लोकतंत्र का। बहुत सारी पार्टियां चुनाव में अपना जाकर वोट मांगेंगी, तो हमारा भारत स्वतंत्र मोर्चा एक मुहिम चला रहा है, एक कैंपेन चला रहा है जो कि चुनाव जागृति अभियान के नाम से है। वो हर इलाके में जाएगा, निष्पक्ष रूप से, किसी का पक्ष नहीं रखेगा। ये किस व्यक्ति को जनता चुने, किसी स्वार्थ में ना चुने, किसी पक्षपात में ना चुने, जाति, मजहब, धर्म के चश्मे से ना चुने, वो एक अच्छे और सच्चे व्यक्ति से को चुने, ना कि पार्टी के बाहुबली लोगों को चुने। तो जब सच्चे और अच्छे लोग राजनीति में आएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे भारत के सभी लोगों के लिए वो दिन स्वर्णिम होगा और उस दिन हमारा भारत देश विकसित माना जाएगा। तो ये हमारा जो चुनाव जागृति मिशन है, हर दरवाजे पे हमारी इस समूह के लोग जाएंगे और लोगों को चुनाव किसको देना है, कैसे देना है, बिना स्वार्थ के देना है और पार्टियों के छलावे और बहकावे में वोट नहीं देना है, इस बात के लिए उनको जागृत करेगा। इसी प्रकार हमारा ये जो भारत देश का मोर्चा बना है, भारत संयुक्त मोर्चा, हर जन जन की पुकार है और भारत मोर्चे की ललकार है। इसमें तमाम जो आने वाले चुनाव हैं, आगामी चुनाव, चाहे वो नगर निगम के चुनाव होंगे, उसमें अच्छे सच्चे प्रत्याशियों को उतारा जाएगा, ना कि केवल व्यापार करके जिस प्रकार पार्टियां कर रही हैं उनको। आप मीडिया के सामने, आज हम आपके सामने रूबरू हुए हैं और आपके सामने हम इस मोर्चे को रख रहे हैं, अपने उद्देश्य को रख रहे हैं, अपनी शर्तों को रख रहे हैं। अगर आपको कहीं भी हमारे इस मोर्चे के अंदर किसी प्रकार का व्यापारीकरण लगे, भेदभाव लगे, भ्रष्टाचार लगे, मैं मीडिया को हक देता हूं इस मोर्चे को बर्खास्त करने का। और ये जो भारत संयुक्त मोर्चा है, इसमें आप देखेंगे हमारे साथ कई संगठन, कई छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां और कई हमारे व्यक्ति विशेष जुड़े हैं, जिनमें आप देखेंगे नरेंद्र चौधरी जी हैं, ये जनता सरकार मोर्चा चला रहे हैं। इन्होंने भी जाके जन जन में, लोगों में, कुछ लोग कर्जे में होते हैं, उन लोगों की मदद करते हैं। इसी प्रकार से हमारे आप देखेंगे ये राकेश मेहरा जी बैठे हैं, इन्होंने 5 नंबर में एक ट्रस्ट चलाया है जिसमें गरीब सर्दियों में उनको वस्त्र देना, जो भी प्रकार की बातें होती है। साथ में देख रहे हैं हमारे कुणाल जी, कुणाल कांत वकील साहब हैं हमारे यहाँ फरीदाबाद में, इन्होंने बुलंद भारती पार्टी का गठन किया, बुलंद भारत पार्टी। तो इसी प्रकार से हमारे सुशील जी बैठे हैं, सुशील अरोड़ा जी, ये समस्त सामाजिक संगठन के अपना जनप्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष हैं, जो भी हैं। और ऐसे अनेकों प्रकार की छोटी पार्टियां जिनके नाम मैं अभी आपको और भी घोषित करूंगा, समय समय पर बताऊंगा। मुकेश कुमार जी आए हुए हैं। आम भारतीय पार्टी इन्होंने बनाया, संघर्ष कर रहे हैं, परंतु इनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। तो इसलिए छोटी पार्टियां
छोटे जिसको छोटे क्या सब अपने आप में बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन ये जो सामंतवादी पार्टियां हैं, राजनीतिक बड़ी बड़ी ताकतें बन चुकी हैं, वो इन छोटी पार्टियों की बात नहीं सुनती, हमारे देशवासियों की बात नहीं सुनती और भारत के लोगों की खास तौर पे बात नहीं सुनती। जहां तक फरीदाबाद की बात आती है, ये फरीदाबाद की पावन धरती से भारत संयुक्त मोर्चा उद्गम हो रहा है, इसका यहाँ से उत्पत्ति हो रही है। आप सभी बधाई के पात्र हैं और अभिनंदन के पात्र हैं। मैं आपको विश्वास देता हूँ इस मोर्चे के माध्यम से नगर निगम के अंदर जो हमारे अभी पार्षद के चुनाव होंगे, 46 के 46 पार्षद बिना किसी स्वार्थ, लालच और बिना व्यापारीकरण के अच्छे सच्चे लोगों को वहां पर प्रत्याशी के रूप में हर वार्ड में खड़ा किया जाएगा। वो चाहे वो मीडिया से आए, चाहे वो किसी भी वर्ग से आए, किसी भी क्षेत्र से आए। दूसरे जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें भी जब पार्टियां व्यापार करेंगी, एक अच्छा व्यक्ति वंचित रह जाएगा राजनीति से। जब पार्टियां व्यापार करती हैं, टिकटों को लेने देने में ही लोगों को सौदेबाजी करती हैं और फिर वो जो जीत जाता है नेता, वो उसी पैसे को पूरा करने में लगा रहता है और विकास कहीं पीछे छूट जाता है। तो इसीलिए आज भारत संयुक्त मोर्चा आप सबका, अपने फरीदाबाद के शहर वासियों का, हरियाणा के शहर वासियों का और तमाम भारत के लोगों का ये बताना चाहता है कि आज राजनीतिक पार्टियां तो अपना काम कर रही है जितनी उनकी क्षमता और शक्ति और बुद्धि है, और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मीडिया से ज्यादा कोई जानता नहीं है। तो आज भारत खड़ा हो गया है, खुद भारत खड़ा हो गया है, भारत के लोग खड़े हो गए, भारत संयुक्त मोर्चा बनाकर खड़े हो गए, जो हर व्यक्ति की लड़ाई करेंगे और अपने अधिकारों की लड़ाई करेंगे और आने वाले समय में अपनी सत्ता स्थापित करके जनता, अपने हमारे भारत देश के लोग खुद बिना राजनीतिक पार्टियों की दया के स्वतंत्र रूप से जब खड़े होंगे तो हर गरीब, हर दुखी, हर देश के हर व्यक्ति की सेवा कर सकेंगे। तो हमारे मोर्चे का नाम भारत संयुक्त मोर्चा, मैंने आपको फिर से उद्देश्य बताए, देश का सुरक्षा, देश की विकास और आपसी सांप्रदायिक सद्भावना और प्रेम। और तीसरा हमारा जो मेन मुद्दा है, हमारा देश विकास हो, विकसित हो, झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी बस्ती तमाम क्षेत्र हो। हम पीछे आपने मुझे देखा और आपके सामने ही मैं जब नगर निगम से आया तो एक आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी हमारे फरीदाबाद से उद्योगों का और क्षेत्र का विकास नहीं कर पाई किसी वजह से। तो आम आदमी पार्टी में मैंने अपना विश्वास जताया और आम आदमी पार्टी ने अभी कांग्रेस का जो हाथ मिला लिया, स्वार्थों से, मजबूरी से, किस वजह से हम नहीं जानते। मैं केवल फरीदाबाद के लिए खड़ा हुआ था कि फरीदाबाद का शहर हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा से यहाँ के लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, सुख सुविधाएं मिले, मूलभूत सुविधाएं मिले, परंतु आम आदमी पार्टी यहाँ से कांग्रेस के साथ हाथ मिला के अपनी मजबूरियों में, स्वार्थों में वो केवल कुरुक्षेत्र के मैदान में चली गई है और फरीदाबाद आज बिल्कुल अपने आप को लाचार और लावारिस समझ रहा था। कोई भी राजनीतिक पार्टी ध्यान नहीं दे रही है। तो भारत संयुक्त मोर्चा पूरा विश्वास दिलाता है, सबसे पहले फरीदाबाद को हम जो भी इसके विकास है उसके लिए संघर्ष करेंगे, उसके लिए क्रांति करेंगे और आखिरी सांस तक उसके लिए लड़ेंगे। और हमारा उद्देश्य कोई राजनीति में सत्ता कायम करना बिल्कुल नहीं है। तमाम भारत के लोगों की उसमें भागीदारी बने, कमजोर लोगों की भागीदारी बने, हर बुद्धिजीवी की भागीदारी बने और व्यापारीकरण और भ्रष्टाचार से मुक्त लोगों को राजनीति मिले, ये हमारा प्रयास है। और लंबी बातें आपने हाँ जी, आप चुनाव लड़ोगे या नहीं लड़ोगे, आप ये बताओ। आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ। मैं आपका पहले धन्यवाद करता हूँ जो बात मैंने आपके सामने रख दी। आज चुनाव लड़ने ना लड़ने की बात हो रही है। अभी हमारा भारत संयुक्त मोर्चा आज यहाँ खड़ा हुआ है। मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, आम आदमी पार्टी मजबूरी की वजह से कहीं चली गई है। तो भारत संयुक्त मोर्चा लोकसभा में अपना प्रत्याशी उतारे, इसके लिए आपस में विचार विमर्श हो रहा है। हम अभी शीघ्र ही आपको मीडिया को जल्दी हम अवगत करा देंगे। वर्मा जी, क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, अब क्योंकि हम भारत संयुक्त मोर्चा बना चुके, इसमें छोटी छोटी पार्टियां, एक दो नेशनल पार्टी भी आज आई हैं, प्रतिनिधि उनके, और सामाजिक संगठन आ चुके हैं जो ये विचार। देखिए, मैं बताता हूँ, इंडिया और एनडीए और हमारे भारत संयुक्त मोर्चे में फर्क क्या है। ये क्या करती है, जैसे इंडिया बना,
सब मेरे को इतने टिकट चाहिए, मुझे इतनी सीट चाहिए, मुझे इतनी हुकूमत चाहिए, मुझे इतने देश के हिस्से को लूटना। एनडीए बना, ताकतवर बना, कहीं भारत के लोगों की जरूरतों और मजबूरियों को भूल गया। लेकिन भारत संयुक्त मोर्चा इनसे अलग है। वो संयुक्त रूप से एक जनप्रतिनिधि के लिए चुनाव लड़ने वाले पार्षद से लेकर लोकसभा के प्रत्याशी का कमेटी में निर्णय